क्या आप या आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है? तो ये खबर आपके लिए है। 2025 में सरकार ने बुजुर्गों के लिए ऐसे फायदे और सुविधाएं दी है जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं कि कैसे आप इनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। सीनियर सिटीजन भारत में पुरुष और महिला जिनका उम्र 60 साल या उससे अधिक है उन्हें सीनियर सिटीजन माना जाता है। 80 साल या उससे अधिक के लोगों को सुपर सीनियर सिटीजनशिप कहा जाता है। ठीक है, जिसका भी उम्र 80 साल से ऊपर है उसको सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है, और जिसका 60 साल से ऊपर है उसको सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन कहा जाता है। इसका ध्यान रखिएगा। अब 2025 में इन्हें क्या क्या मुख्य फायदे मिलेंगे अब वो हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले आयकर में छूट, इन्हें टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स में थोड़ा छूट मिलेगा। 60+ उम्र वालों के लिए 3 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। 3 लाख का जो आय है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 80+ उम्र वालों के लिए 5 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बैंक में अतिरिक्त ब्याज। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS में 2025 में ब्याज दर लगभग 8.2% मिलेगा। जनरल लोगों को 7.5 मिलता, लेकिन जो सीनियर सिटीजनशिप है उन्हें 8.2% मिलेगा। FD फिक्स डिपॉजिट में सामान्य से 0.5% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। जो हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसमें जो भी हम लोग को ब्याज मिलता है उससे 0.5% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम जानते हैं हेल्थ बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे जो सीनियर सिटीजन है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या रियायती इलाज। ठीक है, बिल्कुल फ्री इलाज होगा। जो सरकारी अस्पताल है उसमें वहाँ पे बिल्कुल फ्री इलाज होगा। प्राइवेट अस्पतालों में कई जगह सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत डिस्काउंट। ठीक है, इसके तहत प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डिस्काउंट पा सकते हैं सीनियर सिटीजन लोग। अब जानते हैं ट्रैवल में छूट, यात्रा में छूट मिलेगी। रेलवे में पुरुष सीनियर सिटीजन को 40% और महिला सीनियर सिटीजन को 50%। किराए में छूट। कुछ राज्य रोडवेज बसों में मुफ्त या रियायती यात्रा। एयर इंडिया जैसी कुछ एयरलाइंस में डिस्काउंट। ठीक है, एयर इंडिया जो है उसमें डिस्काउंट भी मिल सकते हैं अगर सीनियर सिटीजन है तो। अब जानते हैं पेंशन और वेलफेयर स्कीम। प्रधानमंत्री वृद्ध अवस्था पेंशन योजना 1000 से 3000 तक की मासिक पेंशन। कई राज्यों की अपनी पेंशन योजना है, जैसे बिहार में सरकार ने 1100 रुपये किए हैं, तो वैसे ही हर राज्य में वृद्धा पेंशन मिलता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? जो भी सीनियर सिटीजन है अगर उन्हें नहीं मिलता है पेंशन तो आप जाके अपना नज़दीकी CSC सेंटर में जाके वहाँ पे आप आवेदन दे सकते हैं पेंशन के लिए अगर आप सीनियर सिटीजनशिप है तो। अब 2025 में क्या क्या बदलाव हुए हैं। अब डिजिटल हेल्थ कार्ड, बुजुर्गों के हेल्थ रिकॉर्ड ऑनलाइन होंगे। ठीक है, जो भी बुजुर्गों का सब ऑनलाइन होगा, हेल्थ कार्ड बनेगा। मोबाइल ऐप से टिकट बुकिंग में आसान छूट का लाभ मिलेगा। अगर वो मोबाइल से टिकट बुक करता है तो उसे आसानी होगी और छूट का लाभ मिलेगा। पेंशन पेमेंट अब सीधे आधार लिंक बैंक अकाउंट में। पेंशन जो है पहले हाथ में दिया जाता है, अब डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाएगा। ठीक है, और कई राज्यों में दिया भी जा रहा है। अब हम जानते हैं कैसे करना है आवेदन। पेंशन या स्कीम के लिए CSC सेंटर, राज्य के सोशल वेलफेयर ऑफिस या ऑनलाइन पोर्टल से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जरूरी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। आधार कार्ड, उम्र का प्रमाण जरूरी है। बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है तो ये जानकारी उन तक जरूर पहुंचा देना ताकि वे 2025 में मिलने वाले सभी फायदा ले सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करना मत भूलें और ऐसे ही जरूरी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।